सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर हमारे पिता ने हमारे जीवनों में दी है। हम सब आनंदित हैं क्योंकि परमेश्वर के साथ हम संगति करने को तैयार हैं। हम अपने आप को तैयार करें। भाई संजीव देवनाथ की गवाही से मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, जो कि जुडिशियल डिपार्टमेंट में काम करते हैं। उनका कहना है कि प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उनके जीवन में एक बहुत ही बड़ा काम किया। उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल काफी दिनों पहले मिसिंग हो गई थी और वो काफी टाइम से उसे सर्च कर रहे थे, परंतु वो फाइल उन्हें नहीं मिल रही थी। प्रार्थना सेंटर में उन्होंने प्रार्थना करवाया। उनका कहना है प्रार्थना करने के बाद जो मिसिंग फाइल थी वो उन्हें मिली। सच में परमेश्वर ऐसा अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर, जैसे भाई संजीव के जीवन में किया। उस भाई ने अपने संकट के समय परमेश्वर से प्रार्थना किया। उनका जो भी रुका हुआ काम था परमेश्वर ने वो भी बनाया। सच में हमारा परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्म परमेश्वर आपके जीवनों में करना चाहते हैं, इसलिए आप भी हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना को करें। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आपके जीवनों में भी अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करे। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को भी सुनकर आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके बच्चों को आशीषित करे। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे बात करना चाहता हूं दोस्तों के बारे में। दोस्तों, हम सभी के मित्र होते हैं, परंतु जब कभी हम दुख में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, मुसीबतों में होते हैं, तो हमारे दोस्त हमारे साथ में नहीं होते हैं। बहुत से दोस्त हमें धोखा दे देते हैं, बहुत से दोस्त हमें छोड़ के चले जाते हैं, बहुत से दोस्तों के पास हमारे लिए वक्त ही नहीं होता है। जब हम गिर जाते हैं तो वो हम पर दोष लगाते हैं और हमें छोड़कर चले जाते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं। और कई दोस्त हमें तुच्छ नज़रों से देखते हैं, हमें नीची नज़रों से देखते हैं, हमारा अपमान करते हैं। परंतु मेरे प्रियो, आज मैं एक ऐसे दोस्त के बारे में आपको बताना चाहूँगा जो विश्वास योग्य है, जो आपको कभी नहीं छोड़ता, जो आपको कभी नीचा नहीं दिखाता, जो हर एक दुख में, हर एक परेशानी में, हर एक मुसीबत में, हर एक संकट में हमेशा आपके साथ में खड़ा रहता है। मेरे प्रियो, वो दोस्त है प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय और 15 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि यीशु हमारा दोस्त है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, बल्कि अब से तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे दोस्त हो। इब्रानियों की किताब 13 अध्याय 5 पद में लिखा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो हमारा मित्र है, जो हमारा दोस्त है, और वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे हम दुख में हों, चाहे हम परेशानी में हों, चाहे हम बीमारी में हों, चाहे हम संकट में हों, चाहे हम अकेले हों, परंतु प्रभु यीशु मसीह जो हमारा सच्चा मित्र है वो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता है। वो हमेशा हमारे मरने तक और मरने के बाद भी हमारे साथ में रहता है। वो मनुष्य नहीं कि धोखा दे। मेरे प्रियो, वो कभी भी हमें धोखा नहीं देगा। आपके पास एक ऐसा दोस्त है जो आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा, हमेशा जगत के अंत तक आपके साथ में बना रहेगा। मेरे प्रियो, जब भी आप गिरेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है, आपको उठाने के लिए, आपको फिर से रिस्टोर करने के लिए, आपके परिवार को फिर से रिस्टोर करने के लिए। जब भी आप परेशान होंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है, आपकी परेशानी को सुनने के लिए, आपकी परेशानियों से आपको बाहर निकालने के लिए। आप जरूरत में होंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है, वो सच्चा मित्र आपके साथ में है, वो विश्वास योग्य मित्र आपके साथ में है जो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। मेरे प्रियो, जब आप संकट में होंगे तो वो दोस्त आपके साथ में है जो आपकी रक्षा करेगा। हम गिर भी जाएं तो भी हमें उठाएगा, हमें रास्ता दिखाएगा, हमें प्रोटेक्ट करेगा। तो मेरे प्रियो, आज शाम में आप अपने मन में, अपने हृदय में इस वचन को जगह दें कि प्रभु यीशु मसीह आपका दोस्त है। प्रभु यीशु मसीह आपका दोस्त है और वो आपके साथ में है। अपनी सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह से शेयर करें, वो आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए
हम सब अपनी आंखों को बंद करके अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाए, अपने मन की बातों को परमेश्वर से कह दे, अपने दुखों को, अपने विपत्तियों को, अपने परेशानियों को आप परमेश्वर के सम्मुख रख दीजिए। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर समय के लिए मेरे खुदावन। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी आज की सुंदर शाम के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दी है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं दिन भर में हर एक खतरे मुसीबतों से बचा कर पिता ये समय दिया कि पिता हम तेरी उपस्थिति में आए। दिन भर की तमाम बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करें। हाँ परमेश्वर आप भले हैं, आप अच्छे हैं, आप करुणामय परमेश्वर हैं, आप दयालु परमेश्वर हैं, आप भले परमेश्वर है लॉर्ड। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सच में मेरे प्रभु आपके जैसा कोई नहीं, आपके जैसा कोई भी दयालु नहीं प्रभु, आपके जैसा कोई भी प्रेमी नहीं प्रभु। हालेलुया। सच में मेरे पिता आप हमारे परमेश्वर हैं, आप हमारे राजा हैं, आप हमारे पिता हैं, आप हमारे दोस्त हैं। यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप एक सच्चे मित्र हैं प्रभु। हालेलुया। यस माय लॉर्ड, यू आर द ग्रेट फादर, यू आर द ट्रू फ्रेंड लॉर्ड फादर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आप ही तो अब्राहम, याकूब और इसहाक के परमेश्वर, आप हमारे परमेश्वर हैं। आप स्वर्ग और पृथ्वी के रचने वाले, उसके बनाने वाले परमेश्वर हैं लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। धन्यवाद कि प्रभु हमें चुनने वाले, हमें भीड़ में से हमारे नाम को लेकर बुलाने वाले परमेश्वर हैं। आज की शाम में मेरे खुदावंद यीशु मसीह इन भाई बहनों को जो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे पिता, मेरे साथ संगति में बैठे हैं पिता परमेश्वर लॉर्ड, उन्हें अपनी उपस्थिति से भर दीजिए पिता। होने दे पिता वो महसूस करने पाए कि आपकी उपस्थिति उनके संग में है प्रभु जी। आप उनकी प्रार्थना के सुनने के लिए उनके संग में है प्रभु। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, आप इन्हें प्रार्थना में अगुवाई करें, आप प्रार्थना में इन्हें अगुवाई करें। थैंक यू जीसस प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं होली स्पिरिट, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। यस माय लॉर्ड फादर। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हम आपकी गाइडेंस को, आपके अगुवाई को मांगते हैं। हमारी अगुवाई करें, प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें, हमें प्रार्थना करना सिखाइए पवित्र आत्मा। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस प्रभु। इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को तेरे पवित्र लहू में ढांप दे पिता। हर एक दुष्ट के बातों से, हर एक नेगेटिव विचारों से, हर एक गलत बातों से पिता परमेश्वर आप इन्हें बचाएं परमेश्वर। मेरे खुदावन जो बातें प्रभु तेरी संगति में बढ़ने से, तुझसे प्रार्थना करने से, तेरे वचन को सुनने से प्रभु जो बातें रोकती हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से उन बातों को इस भाई, इस बहन, इनके परिवार के हर एक जन के जीवन से कैंसल आउट करते हैं पिता। हर एक दुष्ट के कामों को इनके जीवन से दूर करते हैं, हर एक बंधनों को यीशु मसीह नासरी के नाम से तोड़ते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। सच में प्रभु जी जिस प्रकार तेरा वचन कहता है, तुम मेरे दास नहीं परंतु तुम मेरे मित्र हो। हाँ परमेश्वर पिता, आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे विश्वास योग्य मित्र हैं, आप हमारे सच्चे मित्र हैं, आप हमें कभी ना धोखा देने वाले मित्र हैं, आप हमें कभी भी छोड़ने, कभी न त्यागने वाले मित्र हैं। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु जी। धन्यवाद करते मेरे पिता, आप ऐसे दोस्त हैं जो जो हर घड़ी हर समय हमारे साथ में रहते हैं, हमारी बातों को सुनने के लिए हमारे साथ में रहते हैं, हमारी भावनाओं को समझने के लिए हमारे साथ में रहते हैं। आप ऐसे परमेश्वर हैं, आप ऐसे दोस्त हैं जो विश्वास योग्य है, आप ऐसे दोस्त हैं जो देखभाल करता है, आप ऐसे दोस्त हैं जो चिंता करता है, आप ऐसे दोस्त हैं जो जरूरतों को पूरा करता है, आप ऐसे दोस्त हैं जो हालातों को समझता है, आप ऐसे दोस्त हैं जो हमें दर्द और पीड़ाओं से बाहर निकालता है। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, आप इस भाई, इस बहन, इनके परिवार के दोस्त हैं पिता, आप इनके मुसीबत के संग के साथी हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन। सच में मेरे प्रभु आपके जैसा कोई नहीं मेरे प्रभु। धन्यवाद करते मेरे खुदावन। मेरे पिता आज की शाम में मैं इस भाई, इस बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, इनके परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता। यदि इनके जीवन में कुछ ऐसे हालात हैं पिता जो विपरीत हैं, जो मुश्किलों से भरे हैं, जो दुख से और परेशानियों से भरे हैं पिता, उन सारे बातों से प्रभु जी बाहर निकाल के आप इनके जीवनों में सब कुछ नया करें, आप इनके जीवनों में सब कुछ अच्छा करें, आप इनके जीवनों की मुसीबतों को, विपत्तियों को, संकटों को, मुश्किलों को आप इनके जीवन से दूर करें मेरे पिता।
पिता। धन्यवाद करते मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, आप इनके मन की बातों को जानने वाले परमेश्वर है मेरे खुदा। प्रभु ये जिस किसी बात को लेकर चिंतित है पिता, जिस किसी बात को लेकर व्याकुल है पिता, ऐसी बात जो ये किसी से नहीं कह सकते मेरे प्रभु जी, होने दे प्रभु जी, ये बातें प्रभु तुझसे कह सके इस समय परमेश्वर पिता, ये तुझसे अपनी बातों को कह सके। हालेलुया। आज अपने मन की बातों को अपने सच्चे मित्र प्रभु यीशु से कह दे, क्योंकि वो आपका सच्चा मित्र है, जो धोखा नहीं देता, जो कभी नहीं छोड़ता, जो कभी भी आपको कोसता नहीं, जो कभी भी आपकी हानि नहीं चाहता, परंतु वह आपका भला और आपकी कुशलता से प्रसन्न होता है। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर कि आप इस भाई इस बहन की सहायता करते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी इनके घर परिवारों में समस्या है पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके परिवारों की समस्या दूर होने पाए, हर एक लड़ाई झगड़ा, हर एक कलेश यीशु के नाम से इनके परिवारों से दूर होने पाए। इनके परिवारों में जो भी घटी कमियां हैं, जो भी आर्थिक तंगियां हैं, यीशु मसीह आप उन्हें दूर करें मेरे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, यदि प्रभु जी इनके परिवारों में इनके रिश्ते टूटे हुए हैं, एकता परिवार में नहीं है, मेल मिलाप परिवार में नहीं है, एक दूसरे के प्रति कड़वाहट जलन की भावनाएं हैं, यीशु मसीह इन बातों को आप दूर करें। आप एक सच्चे दोस्त की तरह इन्हें आप परमेश्वर पिता गाइड करें, आप एक सच्चे मित्र की तरह इन्हें सही रास्ते पे चलना सिखाएं मेरे पिता, एक सच्चे मित्र की तरह एकता में बढ़ना सिखाइए परमेश्वर। धन्यवाद करते मेरे खुदावन, आप इन्हें सजेशन दे मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते लॉर्ड फादर कि आपने ऐसा ही कर दिया, इनके घर में मेल मिलाप को दे दिया, एकता को दे दिया, प्रेम को दे दिया, टूटे रिश्तों को बना दिया मेरे खुदा। मैं दुआ करती हूँ प्रभु इन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए जो एडिक्शन में है पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन नशे की लत में है पिता यीशु, हम दुआ करते प्रभु जी आप उन्हें नशे की लत से बाहर निकाले मेरे पिता, चाहे वो किसी भी प्रकार का एडिक्शन इनके जीवन में है पिता, चाहे प्रभु वो शराब पीने का, ड्रग्स का और अन्य बातों का प्रभु एडिक्शन है, यीशु मसीह इनके जीवन से उन सारे एडिक्शनों को आप नष्ट करें और इन्हें प्रभु सही रास्ते में चलना आप सिखाएंगे, सही मार्ग में प्रभु जी, किस मार्ग में चलना है, क्या करना है प्रभु आप इन्हें सिखाइए। धन्यवाद करते परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी जो भाई बहन हमें इस समय कमेंट्स कर रहे हैं मेरे खुदावन, उन्हें हम आपकी उपस्थिति में रखते हैं मेरे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जिस किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी उनका प्रार्थना निवेदन है यीशु मसीह हम आपके हाथों में सौंपते हैं। लॉर्ड आप इनकी सुधि लें, लॉर्ड आप इनके प्रार्थना का उत्तर दें, आप इनकी विपत्ति मुश्किलों को परेशानियों को दूर करें। यदि पिता परमेश्वर ये बहुत सी बातों को लेकर चिंतित हैं, अपने परिवार को लेकर आर्थिक तंगियों से परेशान हैं मेरे खुदावंद यीशु मसीह, जॉब को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने शादी को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर, अपने घर को लेकर प्रभु यदि चिंतित हैं यीशु मसीह उन चिंताओं को दूर करके आप इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दें। एक अच्छा जॉब, एक अच्छा लाइफ पार्टनर, एक बच्चे की आशीष आप इन्हें दें पिता परमेश्वर, इनके घरों को आप बनाएं, इनके टूटे रिश्तों को आप जोड़ें मेरे पिता। धन्यवाद कि आपने ऐसा कर दिया है मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की रात में आप इन्हें मीठी और अच्छी नींद दे प्रभु, जो सो नहीं पाते हैं रात में प्रभु जी, उन्हें सोने में परेशानी होती है, दवाइयां खा के सोना पड़ता है प्रभु, आधी रात में जिनकी नींद खुल जाती है मेरे प्रभु, दुष्ट आत्माएं उन्हें सोने नहीं देती हैं। हम दुआ करते प्रभु जी हर एक दुष्ट के कामों को यीशु के नाम से इनके जीवन से दूर करते प्रभु, आप इनको रात में मीठी और अच्छी नींद प्रदान करें, आप इन्हें रात में अच्छे से सोने में सहायता और मदद करें। धन्यवाद कि आपने ऐसा कर दिया है प्रभु। धन्यवाद हर एक बुरे सपने से, हर एक नेगेटिव विचारों से, हर एक मृत्यु के विचारों से, हर एक दुष्ट के बंधनों से आपने इन्हें आजाद कर दिया है पिता। धन्यवाद करते प्रभु इस शाम में प्रभु जी जो भाई बहन बीमार हैं मेरे खुदावन यीशु मसीह, हम उन्हें आपकी उपस्थिति में रखते हैं। तेरा वचन कहता है तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करो तो वह चंगे हो जाएंगे। मैंने आप तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया और तुम्हारी बीमारियों को उठा लिया। हाँ परमेश्वर पिता, जब ये भाई ये बहन अपनी बीमारियों में है, दर्द में है मेरे पिता, यदि इनके शरीरों में किसी भी प्रकार की बीमारी पाई जाती है यीशु के नाम से उस बीमारी को हम डांट कर आज्ञा देते हैं, बीमारियां निकल जाओ यीशु के नाम से इनके शरीरों को छोड़कर, हर प्रकार का दर्द निकल कर चले जाओ यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़कर। प्रभु आप इस भाई इस बहन के, इनके परिवार में जो बीमार है पिता, आप उनके शरीरों को चंगा करें, उनके शरीरों को नया करें, उनकी स्किन को आप हील करें, उनके दर्द से आप उन्हें छुटकारा दें। धन्यवाद तेरे कोड़े खाने से ये भाई ये बहन हर एक दर्द से, हर एक बीमारी से, हर एक स्किन प्रॉब्लम से इन्होंने छुटकारा पाया, आपने इन्हें चंगा किया। धन्यवाद पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता आप इनकी सहायता और मदद करें, विशेषकर प्रभु जबकि पूरे संसार में कोरोना वायरस का डर है प्रभु जी, सब लोग प्रभु जी उससे डरे हुए हैं पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु आप इन लोगों को जो आप पर विश्वास करते हैं, आप
आपके लहू में हम इन्हें ढांपते हैं पिता, आपके सुरक्षा दायरे में हम इन्हें रखते हैं प्रभु। घर के छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक आप इन्हें प्रभु हर एक महामारी से बचाइए प्रभु जी। तेरा वचन कहता है कोई भी विपत्ति तुम पर नहीं पड़ेगी, कोई भी दुख तुम्हारे डेरे के निकट नहीं आएगा। लॉर्ड आप इन्हें और इनके परिवार के हर एक सदस्य को इस वायरस से प्रोटेक्ट करें। इस कोरोना वायरस को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, इसे खंडित होने की आज्ञा देते हैं, इसके सिम्टम्स को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। आपने ऐसा ही कर दिया है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन, मेरे प्रभु जी अपने देश के लिए मेरे खुदावन यीशु मसीह, हमारे देश में परमेश्वर पिता आप इस कोरोना वायरस को प्रभु नष्ट करें प्रभु। देश से प्रभु जी इन सारी बातों से प्रभु जी आप कोरोना वायरस से छुटकारा दे। विशेषकर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इंडियन आर्मी के लिए मेरे खुदावन यीशु मसीह, जबकि मेरे खुदावन प्रभु चाइना और इंडिया के बीच में जो युद्ध हो रहा है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह इन सारी बातों को आप स्टॉप होने में मदद करें मेरे खुदावन प्रभु। बहुत से जवान हैं जिन्होंने अपनी जान को खोया है पिता परमेश्वर, बहुत से परिवार है जिन्होंने अपने बेटों को खोया है यीशु मसीह। हम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं मेरे पिता, उनके परिवारों में प्रभु इस दुख की घड़ी में प्रभु जी आप उन्हें शांति दें पिता, आप उन्हें शक्ति और सामर्थ्य दें प्रभु कि इस दुख के घड़ी से वह बाहर उभरने पाए पिता परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी जो नौजवान प्रभु जी हमारे देश की रक्षा के लिए मेरे खुदावन यीशु मसीह बॉर्डरों पे है मेरे खुदावन, आपकी सुरक्षा दायरे में उन्हें रखते हैं मेरे प्रभु। आप उनको सुरक्षित रखें, आप उनकी रक्षा करें मेरे पिता। आपसे दुआ है पिता उनके प्राणों की आप रक्षा करें प्रभु, इस युद्ध को रोकने में आप मदद करें, हर एक की हानि होने से आप बचाएं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु इस देश में प्रभु जी चैन शांति और अमन आने में मदद करें मेरे खुदावन। हम दुआ करते प्रभु आप दया करें प्रभु जी, इस देश पे संसार पर दया करें मेरे प्रभु। धन्यवाद करते मेरे प्रभु, सब कुछ हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहे। आप निरंतर हमारे साथ सुबह की और शाम की प्रार्थना में निरंतर शामिल हुए ताकि परमेश्वर आपको भी आशीषित करे। जय मसीह की।